ध्यान बच्चों, कैसे आप उम्मीद है बच्चों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 9th क्लास की जो प्रश्नावली चल रही थी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें फैक्टर करना, फैक्टर कैसे करेंगे, जो हमने सर्व समकाएं हमने पढ़ी थी या सीखी थी उन्हीं सर्व समकाओं को बनाने की कोशिश करेंगे हम इसमें। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, जो 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है, 2 का घन होता है, तो इसको हम ले सकते हैं 2 और ए का क्यूब तो ए है ही, 2a का होल क्यूब, फिर b का क्यूब, फिर इन दोनों में जो कॉमन है उसे कॉमन है, लिंक क्या कॉमन है इसमें, 6ab कॉमन है, तो 6 दूनी 12, 2 बचे यहाँ पे, और a से इस भाग कैंसिल तो a बचा और b कॉमन हो गई यहाँ पर 6a कॉमन है और यहाँ पर b स्क्वायर की जगह b बचेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर 2a क्यूब, 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3a की जगह पर 2a, b की जगह पर b और ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 2a प्लस b। ये कौन सा सूत्र बन रहा है? ये बन रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला बन रहा है, इसकी जगह क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a प्लस b का होल क्यूब, यही हमारा फैक्टर है। ठीक है, ऐसे इसको करने की कोशिश करेंगे। ये भी क्या है, 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब, इन दोनों में कॉमन क्या है, 6ab यानी कि 6ab, तो 6 दूनी 12, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, ये बचा और b कॉमन हो गया, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस तो b बचा यहाँ पे। ठीक है, अब 2a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, 3 की जगह पर 2a, 3 दूनी 6b, कोई हो गया ना, तो इंटू b की जगह पर b, 2a माइनस b। ये वाला भी यही सूत्र बनेगा, ये भी यहाँ लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2a माइनस b का होल क्यूब, यही हमारा फैक्टर है। ठीक है ना, सिंपल। बस सर्वसमका कौन सी बन रही है उसका हमको दिमाग में सोचना है, उसी हिसाब से हमको सब सेट करते जाना है इनको। ठीक है, आंसर आ जाएगा। देखिए, ये भी वैसे ही सवाल है, इनको भी बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए जो 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है, और 125 होता है 5 का, और एक क्यूब का ए, तो 5a का क्यूब माइनस, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या ले लेंगे, वो कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, 3ab बनेगा, यानी कि 3ab, ए की जगह क्या है 3, b की जगह क्या है 5a, तो 3 3 9 पंजे 45, ए कॉमन है यहाँ पर, 45 ए कॉमन है यहाँ पर, 45 को भाग दे, 45 को भाग दो इससे, 135 को अगर हम 45 देंगे कितना बचेगा, ऐसे काट लो, 5 ने 45 और 5 दूनी 10, 5 तो 35 और 9 3 27, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो ही गया, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखो a माइनस b बचेगा, यानी कि 5a अगर भाग देंगे हम 225 को 45 से तो 5a ही बचेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, ये बन गया, इसे और करो, 3 माइनस 5a का क्यूब माइनस 3ab, 3a की जगह पर 3b की जगह पर 5a इंटू a माइनस b, ये क्या हो जाएगा, ये बन गया हमारा सूत्र क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x इंटू वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्या होता है ये, x माइनस वाई का होल क्यूब, तो ये भी बन जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ठीक है, अब ये देखो इसे भी करेंगे ऐसे, तो ये 64 का कितना हो जाएगा, 64 किसका क्यूब होता है,
4 चौक 16 चौका 64 यानी 4 ए का होल क्यूब माइनस ये क्या हो जाता है 27 किसका 3 का 3b का होल क्यूब माइनस अब जो कॉमन क्या होगा 4 3 12 3 36 यहाँ पर 3 ये भी बनेगा 3 ये भी बनेगा तो 3 की गुणा से करेंगे 3 चौक 12 3 36 36 ए इंटू बी ये कॉमन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इसको भाग देंगे इसको तो यहाँ बचेगा 4 ए माइनस प्लस माइनस माइनस और इसको जब हम भाग देंगे तो ये बचेगा 3b भाग कैसे देंगे इससे ठीक। तो ये क्या बन गया और एक लाइन बना इसे पूरी तरह से -3b का क्यूब 3ab 3 ए की जगह पर 4a b की जगह पर 3b इंटू 4a माइनस 3b ठीक। अब क्या बनेगा इसका ये बन रहा है वही बार सूत्र यहाँ पर लिख लेंगे हम फिर यहाँ पर लिखने के बाद ये बन रहा है 4a माइनस 3b का होल क्यूब यही हमारा आंसर है ठीक है। देखो ये लास्ट वाला इस खंड का तो कैसे करेंगे इसको भी वैसे ही करेंगे। ये 27 किसका होता है 3 का क्यूब 3p का क्यूब माइनस ये 216 किसका होता है 6 का 1/6 का क्यूब। फिर यहाँ क्या होगा यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो बनेगी 3ab 3ab एक की जगह क्या होगा 3p ठीक है एक की जगह पर 3p इंटू 1/6 ठीक है। ये होगा हमको ये सब पता है इसीलिए कर रहे हैं आपको भी पता होना चाहिए किस फॉर्मूले का प्रयोग करें तो ऐसा बनना चाहिए ठीक है। अब इसका a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा ए का ये ए क्या है 3p a माइनस बी क्या है 1/6। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा कैसे देखो 3 दूनी 6 तो 3p बटा 2 यहाँ का 3p माइनस 1/6 तो इसके अंदर गुणा करेंगे क्या बनेगा 3 3 9 p स्क्वायर बटे 2 अंदर गुणा करो 3p बटे 2 गुणा 1/6 3 दूनी 6 तो 9p स्क्वायर बटे 2 माइनस जब माइनस यहाँ पर था तो माइनस की गुणा कर दी माइनस प्लस हो गया ये माइनस में ही है ये क्या हो गया p बटा 2 दूनी 4 सेम है ना जो ये लिखा है वही ये लिखा है ठीक है। अभी क्या हो गया ये हो गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई ठीक क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब यही बन रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब ये इसका फैक्टर है यही आंसर है ठीक है। देखो हमको इसको सत्यापित करना सिद्ध करना है कैसे हम करेंगे ये साइड बराबर ये साइड हम इसको ऐसे करेंगे हम x y की जगह पर कोई भी मान रख लेंगे दोनों सवालों में एक ही जैसे रखेंगे आप चाहे तो कुछ भी रख दें। हम जो यहाँ पर रख रहे हैं जैसे हम यहाँ पर रख रहे हैं माना x बराबर हम सबसे छोटा से छोटा मान रखेंगे x बराबर 1 और y बराबर 2 आप इसकी जगह पर 2 या इसकी जगह पे 3 रख सकते हैं इसकी जगह 4 इसकी जगह 5 रख सकते हैं इसकी जगह पे 8 इसकी जगह पे 1 रख सकते हैं इसकी जगह पे 12 या इसकी जगह पे 2 रख सकते कुछ भी मान रख सकते हैं। अगर ये दोनों तरफ रखकर दोनों साइड बराबर आई तो ये सही है नहीं आई तो गलत है रख के देख लो रखने पर ठीक है। इसमें तो x की जगह पे 1 का क्यूब 2 y की जगह पर 2 का क्यूब बराबर यहाँ x की जगह पे 1 y की जगह पर 2 यहाँ पे x की जगह पे 1 का स्क्वायर y की जगह यहाँ पे x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 यहाँ पे y की जगह पे 2 का स्क्वायर ठीक। तो यहाँ पर 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 1 और 2 3 यहाँ 1 माइनस 2 1 2
यहाँ पे 2 एकम 2 दूनी 4, ठीक। अब 8 और 1 9 बराबर 3, यहाँ 4 और 1 5, 5 में से 2 का कितने बचे 3, कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 3 3 9। तो इसमें क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना था, सत्य, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही मान रख लो, x यहाँ पे 1 और y जगह पे, यहाँ पर अब कितना हम क्या कर रहे हैं, x यहाँ पे 2 और y जगह पे 1 रख रहे हैं, ये भी रख के देख लो, आएगा सेम आंसर, मतलब दोनों साइड बराबर ही आएंगी तो सही है, नहीं आई तो गलत है। तो x यहाँ कुछ भी मान रखो, एक जो इधर रख रहा है वो इधर रखो, तब साइड बराबर आएंगी। तो x यहाँ पे 2, y की जगह पे 1 का क्यूब, यहाँ पे x यहाँ पे 2, y की जगह पे 1, यहाँ पे x यहाँ पे 2 का स्क्वायर, y की जगह पे यहाँ पर x यहाँ पे 1 2 इंटू y जगह पे 1 और x y की जगह पे 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 का क्यूब 1, 2 माइनस 1 2 दूनी 4 2 एकम 2 1 का स्क्वायर 1, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 बराबर 4 2 6 और 1 7, बाहर 1 है, 7 बराबर 1 की गुणा 7 से करेंगे 7 ही हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई, दोनों साइड बराबर है, यही सिद्ध करना था हमें, ठीक है। अब देखो इसमें हमको बताना है, देखो हमने एक आपको सूत्र नहीं लिखाया था, इसमें लिखा संकेत, जो उदाहरण 9 है उसका उपयोग कीजिए। उदाहरण 9 में इसी के सूत्र लिखे हुए हैं, वो कैसे हैं, वो एक्स वाई के फॉर्म में, हम ए बी के फॉर्म में आपको लिखा रहे हैं। इसका प्लस वाले में सूत्र होता है, इसका देखो एक तो पहले बना लो इसे, कैसे 3 का 27 का 3, बाई का 125 का 5, जेड होल क्यू। अब एक सूत्र होता है, इसको हमको याद रखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। इसमें लगा दो, तो ए की जगह पे 3y, बी की जगह पे 5z, ठीक है, और ए की जगह पे 3y का स्क्वायर, बी की जगह पे 5z का स्क्वायर, ठीक है, जब अंदर छोटी ब्रैकेट तो बाहर बड़ी ब्रैकेट, माइनस ए की जगह पे 3y, बी की जगह पे 5z। अब 3y प्लस 5z, 3 3 9 बाई स्क्वायर, इधर बचा 25 जेड स्क्वायर माइनस 3 पंजे 15 बाई जेड, ठीक है, ये इसके फैक्टर ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी हम बनाएंगे। इसमें होता है 64 4 चौक 16 16 चौका 64, यानी कि 4 का क्यूब है, ये 4m का होल क्यूब माइनस 343, ये होता है 7 का, 7 7 49 49 343 n का होल क्यूब। तो ये माइनस में है, तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, इसमें सूत्र लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू, वो होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ठीक है। अब सूत्र लगा दो, इसमें क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n, दूसरी ब्रैकेट में 4m का स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर प्लस 4m गुणा 7n, ठीक है। तो 4m माइनस 7n, 4 चौक 16 m स्क्वायर 7 7 49
एन स्क्वायर 4 सत्ते 28 एम इंटू एन, ये इसका फैक्टर है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये और ये दोनों। ठीक है, देखो ये 11वां सवाल है, ये 11वां सवाल है। ठीक है, तो इसमें लिखा है इसके गुणनखंड करो। कैसे हम गुणनखंड करेंगे, इसको हम पहले बनाएंगे। देखो 3 का क्या होता है, 27 का क्या होता है, 3x इसका होल क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz 3 इंटू ए बी सी। ठीक है, y इंटू जेड, यही लिखा है। ये सूत्र होता है, एक सूत्र आपको याद रखना है। एक्स वाई के फॉर्म में ये है, तो हम ए बी के फॉर्म में लिखेंगे 1 का क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इसका क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये इसका सूत्र होता है, यही लिखाना है इसमें। कैसे करेंगे अब हम, इसके बराबर ये होता है, तो क्या है 3x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में ए की जगह पे 3x का स्क्वायर, बी की जगह पे वाई क्यू, सी की जगह पे जेड क्यू माइनस ए इंटू बी, ए की जगह पे 3x, बी की जगह पे वाई माइनस बी सी, बी की जगह पे वाई, सी की जगह पे जेड माइनस सी ए, सी की जगह पे जेड, ए की जगह पे 3x। ठीक है, अब 3x प्लस वाई प्लस जेड दूसरी ब्रैकेट में 3 3 9 एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy माइनस वाई इंटू जेड माइनस 3z इंटू एक्स, यही हमारा आंसर है। ऐसे करते, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, सब फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं, जो हमने आपको सर्वसंख्या लिखाए थे उसी पे आधारित सारे सवाल हैं। ठीक है, बाकी के सवाल अगले क्लास में करते हैं। जय हिंद।